आखिरकार अमेरिका ने भारत पर 25% करके 2 बार में 50% टैरिफ क्यों लगा दिया, और ये टैरिफ आखिरकार है क्या, आइए हम लोग जानते हैं। तो सभी लोग एक बार भाई हमारे YouTube चैनल ड्रैगन क्लासेस को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जो भी पढ़ाई वाले, पढ़ाई से संबंधित जो भी ग्रुप है, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसमें जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो ये टैरिफ है क्या, टैरिफ किसने लगाया है भारत पर? अमेरिका ने। किसने लगाया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने किस पर लगाया है? भारत पर टैरिफ लगाया। किस पर? भारत पर। और कितना टैरिफ लगाया है? 25% करके 2 बार में कितना? 50% लगाया है। ठीक है ना, एक बार 25% और फिर एक बार 25%, कितना लगा दिया है? 50% का। आखिरकार ये टैरिफ है क्या? टैरिफ का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे देश से अगर कोई सामान आयात किया जाता है, मंगाया जाता है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहते हैं। मतलब किसी भी दूसरे देश से आयात की गई वस्तुओं पर लगाया गया कर टैरिफ कहलाता है। इतनी बात समझ में आई कि मतलब जो भी सामान भारत अमेरिका के बीच जो भी व्यापार है और भारत से जो भी सामान अमेरिका में जाएगा तो उस पर कितना टैरिफ है? 50% का। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है यहां से कितने की गई? 100 रुपए की गई। कितने की गई? 100 की गई। अब वो जो अमेरिका में जब बिकेगी, कितने की बिकेगी? 150 रुपए की। तो ये क्या होता है, ये जो 50 रुपए का है ये सीधा क्या होता है? अमेरिका के खाते में जाता है, सरकार वहां की जो गवर्नमेंट है उसके खजाने में जाता है। तो टैरिफ इसे कहते हैं। ठीक है, और टैरिफ आखिरकार लगाया क्यों गया? भारत ने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था, सिंदूर ऑपरेशन। ठीक है ना, तो सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया था, तो सिंदूर ऑपरेशन जब समाप्त हो गया तो अमेरिका का कहना था कि ये ऑपरेशन हमने शांत करवाया है ताकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, भारत भी परमाणु संपन्न देश है और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है। तो अमेरिका का कहना है कि ये युद्ध जो है हमने शांत करवाया ताकि दोनों परमाणु संपन्न देश एक दूसरे से भिड़े ना। अगर परमाणु संपन्न देश एक दूसरे से भिड़ते हैं तो हो सकता है कि परमाणु हमला हो जाए, और परमाणु हमले की आशंका थी। तो इस प्रकार से बता रहा था कि हमने युद्ध शांत करवाया। ट्रंप जो है जहां भी जाता है, चाहे जहां जाए, किसी भी देश में जाए, किसी देश के मंच से बोलता है तो हमेशा यही बोलता था कि ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है इसको किसने शांत करवाया है? हमने शांत करवाया है। और भारत की ओर से जो विपक्ष पार्टी है, अच्छा वो तो बिल्कुल भाई अपनी अपनी सौगात लगाए बैठे हैं। तो उसने कहा कि ये ट्रंप क्या ससुरा बोल रहा कि युद्ध तो हमने शांत करवाया है। अब मोदी जी को यह बात पता थी कि ट्रंप जरूर जो है इसमें कोई ना कोई ट्रंप की चाल है, कुछ ना कुछ करने वाला, इसलिए मोदी जी शांत थे। और जैसे ही सदन में हंगामा हुआ, तो अब भाई बात इज्जत पे आ गई। तो आखिरकार बोल दिया गया कि युद्ध अमेरिका ने नहीं शांत करवाया है, पाकिस्तान ने भारत के पास फोन करके घुटने टेके थे, इसके बाद युद्ध शांत हुआ। और जैसे ये बोला कि पाकिस्तान ने फोन करके घुटने टेके थे, युद्ध शांत हुआ, तो भाई साहब अमेरिका ने तुरंत कहा ठोक दो 25% का टैरिफ। कितना लगा दो? 25% का टैरिफ तुरंत लगा दो। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप तेल हमसे खरीदोगे। भारत क्या है, तेल किससे खरीदता है? रसिया से खरीदता है, क्योंकि वहां से तेल सस्ता मिलता है। तो अमेरिका का कहना है कि आप जो भी तेल है वो हमसे खरीदिए। भाई आपसे काहे खरीदें, जहां पे सस्ता मिलेगा वहां पे खरीदा जाएगा। तो अमेरिका का कहना है तेल हमसे खरीदिए। तो जैसे ही मोदी जी ने मना किया कि भाई हम ये तेल तो हम सिर्फ रसिया से ही खरीदेंगे, भाई स्वाभाविक सी बात है, किसी भी व्यक्ति को जो चीज जहां सस्ती मिलेगी वहां से खरीदे। और जैसे ही ये तेल वाला काम समाप्त किया कि हम तेल यहां से नहीं खरीदेंगे, हम रसिया से ही तेल खरीदेंगे, तो तुरंत 25% का टैरिफ और ठोक दिया। तुरंत 25% का टैरिफ और ठोक दिया। तो कितना टैरिफ हो गया? 50% का। तो सबसे पहले अच्छा टैरिफ लगाया किस देश पे गया था? सबसे पहले ब्राजील पे लगाया गया था, और सबसे ज्यादा टैरिफ है किस पे? ब्राजील पे। ब्राजील पे लगाया गया था। और इसके बाद
ये जो ब्रिक्स देश है, कौन से देश? ब्रिक्स देश। तो ब्रिक्स देश 5 देश ब्रिक्स में आते हैं। कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स में कौन कौन से 5 देश आते हैं? एक तो ब्राजील, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन और पांचवा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना? ये कितने देश है? 5 देश आते हैं ब्रिक्स में। ये जो ब्रिक्स का ग्रुप है ये 5 देशों का है। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया है कि आपस में जो व्यापार संबंध बनाए रखने के लिए तो ये लोग अपनी एक करेंसी खुद की लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद की एक करेंसी अपनी लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था? जो भी देशों के बीच में व्यापार होता था वो किससे होता था? डॉलर में। अच्छा, डॉलर कहां की मुद्रा है? अमेरिका की मुद्रा है। कहां की? अमेरिका की मुद्रा है। तो अभी तक किसमें होता था? डॉलर में व्यापार होता था। अभी तक जो भी व्यापार होता था डॉलर में किया जाता था। अब ये लोग अपनी करेंसी खुद एक लॉन्च कर रहे हैं कि ये करेंसी कहीं चले या ना चले, कहीं चले या ना चले, हम लोग आपस में अगर कोई भी सामान ब्राजील को चाहिए ये रूस से खरीदे, रूस को चाहिए भारत से खरीदे, भारत को चाहिए इससे खरीदे। आपस में ये लोग आपस में जो भी सामान है आपस में आयात निर्यात करेंगे उसी करेंसी से। उनका कहना है कहीं करेंसी चले चाहे ना चले, आप मेरे यहां आइए, आप हमसे सामान खरीदिए उस करेंसी से, हम उस करेंसी को लेंगे। तो इससे क्या होगा? अमेरिका का ही नुकसान होगा कि जब डॉलर में व्यापार नहीं होगा तो उसका करेंसी का जो रेट है वो घट जाएगा। अभी क्या है कि डॉलर लगभग 80 रुपए 85 रुपए के आसपास है। फिर इसके बाद जब इसमें व्यापारी नहीं होगा डॉलर से तो क्या होगा? करेंसी घट जाएगी। इससे क्या है? ट्रंप बिल्कुल खिसिया गया है, कैसे बिल्ली की तरह बिल्कुल खिसिया गया है। ये खिसियाई बिल्ली होती है उस तरह से ट्रंप बिल्कुल खिसिया चुका है कि ये लोग तो ससुरा अपनी करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। अब जब ये लोग अपनी करेंसी लॉन्च कर देंगे तो डॉलर से व्यापार का काम खत्म, कि ये देश तो डॉलर से व्यापार करेंगे नहीं भाई। और अमेरिका जो है भारत के पीछे अमेरिका ने हमेशा अमेरिका ने भारत को धोखा ही दिया है, चाहे जब हो। हमेशा पहले तो कहेगा हाँ ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, ये कर देंगे, जिस तरह से नहीं उसको यूक्रेन को रसिया से लड़वा दिया, उसी अमेरिका हमेशा युद्ध नीति में रहता है कि दो देशों के बीच युद्ध करवा दो, फिर इसके बाद क्या होता है कि अपना जो सामान है मतलब हथियार वगैरह उनमें सप्लाई करो। तो उन दो देशों के बीच में जब युद्ध होगा तो हमारा क्या होगा? हथियार सप्लाई होगा, ये सब होगा। इसलिए जो क्या करता है कि दो देशों के बीच हमेशा लड़ाई करवाने की फिराक में रहता है। और वही चीज यहां पे भी ये कर रहा था कि ये कह रहा था कि इंडिया जो है इंडिया चाइना के ऊपर हमला कर दे। किस पे? चाइना के ऊपर। भाई चाइना के ऊपर हमला क्यों कर दे इंडिया? भाई कोई लड़ाई तो चल नहीं रही अभी कि नहीं चाइना के ऊपर इंडिया ने हमला कर दे, भाई जबरदस्ती हमला कर दे, ये सब चीजें हैं। तो ये ट्रंप जो है हमेशा पीछे से धोखा देता है, चाहे जिस भी देश को, हमेशा पीछे, सिर्फ अपना अपना फायदा देखता है ये, बस और कुछ नहीं। इसलिए ये जो ब्रिक्स देश हैं ये अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। आखिर ये जो ब्रिक्स है इसका गठन हुआ कब था? जो ब्रिक्स देश हैं इनका गठन कब हुआ था? तो ब्रिक्स देशों का गठन हुआ था कब? 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। 2009 के पहले 2006 में ये क्या था? ब्रिक्स नहीं थे। कितने थे? ब्रिक कितने? 4 देश थे। 2006 में 4 देश थे, यानी कि ब्राजील था, रूस था, इंडिया था, चाइना था, ये 4 देश थे। फिर इसके बाद जब 2009 में आए हैं तो 2009 में इसमें दक्षिण अफ्रीका और जुड़ गया है, तब जाके ब्रिक्स हुआ है। क्या हुआ? ब्रिक्स। तो यानी ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ है। इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद में हमारे जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कौन? अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। अजीत ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये कहां गए हैं? ये अभी गए हैं रूस में, गए हैं रूस से बातचीत करने, आपस के
तालमेल को बनाए रखने के लिए ये जो है गए हैं रूस में। और इनके आने के बाद में तुरंत जैसे ये वापस आएंगे तुरंत हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद तुरंत, जयशंकर जी कहां जाएंगे, रूस, तुरंत जाएंगे। इनके जैसे ही वापस आएंगे जयशंकर तुरंत रूस में जाएंगे, ठीक है ना, ताकि ये जो टैरिफ लगाया गया है इस संबंध में बातचीत हो सके और हमारा जो व्यापार है वो बंद ना हो। अच्छा, रूस ने कह दिया है कि आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हम लोगों का व्यापार कतई बंद नहीं होगा।